दोस्तों 1 अगस्त यानी आज से यूपीआई में कई अहम बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलना भी शामिल हो गया है। आपको बता दें, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने की शुरुआत प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कर दी है। लेकिन अभी यूपीआई यूजर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाली फीस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस वसूली जाएगी और यूपीआई यूजर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात हुई? चलिए आपको बताते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाली फीस यूपीआई यूजर से वसूली जाएगी या मर्चेंट से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आईसीआईसीआई बैंक हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई को फीस देता है। अभी तक इस खर्चे को बैंक खुद उठा रहा था, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि इसे पेमेंट एग्रीगेटर्स से वसूला जाएगा। अब पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स वो कंपनियां होती हैं जो मर्चेंट और कस्टमर के बीच डिजिटल पेमेंट को आसान बनाती हैं। उदाहरण के लिए रेजर पे, पेयू, पेटीएम बिजनेस, कैश फ्री, सीसी एवेन्यू, पाइन लैब्स और फ़ोन पे बिजनेस आदि। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनियां काम कैसे करती हैं। जब आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पेमेंट एग्रीगेटर्स आपको पेमेंट के कई ऑप्शन दिखाते हैं, जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आप जब यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करते हैं तब एग्रीगेटर पेमेंट प्रोसेस करके व्यापारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सवाल यह है कि बैंक पेमेंट एग्रीगेटर से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज वसूलेंगे। चलिए आपको बताते हैं। अगर किसी पेमेंट एग्रीगेटर का आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट है तो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.02% का चार्ज लगेगा, यानी अधिकतम 6 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होगा। वहीं जिन पेमेंट एग्रीगेटर्स का आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट नहीं है उनसे 0.04% का चार्ज वसूला जाएगा, यानी अधिकतम 10 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होगा। हालांकि बैंक के इस फैसले का असर ग्राहकों और व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। ये भार पेमेंट एग्रीगेटर को उठाना होगा। आईसीआईसीआई बैंक के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।